हेलो एवरीवन। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक प्यारी सी स्टोरी, द ओल्ड कारपेंटर। कारपेंटर मतलब होता है बढ़ई, जो लकड़ी का काम करता है उसे कहते हैं कारपेंटर। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। अ कारपेंटर विद ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस वॉज रेडी टू रिटायर। एक कारपेंटर जिसे वर्षों पुराना एक्सपीरियंस था, उसने रिटायर होने का प्लान किया, उसने रिटायर होने का तय किया। ही कम्युनिकेटेड विद हिज कॉन्ट्रैक्टर अबाउट हिज प्लान। उसने अपने कॉन्ट्रैक्टर के साथ वार्तालाप की इस प्लान के बारे में। कम्युनिकेटेड मतलब होता है वार्तालाप करना, अबाउट मतलब होता है के बारे में। उसने इस प्लान के बारे में अपने कॉन्ट्रैक्टर के साथ वार्तालाप की। टू लिव द हाउस बिल्डिंग बिजनेस, टू लिव अ मोर लेजरली रिटायर्ड लाइफ विद हिज वाइफ एंड फैमिली। टू लिव अ हाउस बिल्डिंग बिजनेस मतलब होता है लिव मतलब छोड़ना। वो घर बनाने के इस बिज़नेस को छोड़ना चाहता था क्योंकि वो इसके बाद एक आरामदायक रिटायर्ड लाइफ अपने बच्चों के साथ और अपनी वाइफ के साथ जीना चाहता था। तो लेज़रली मतलब होता है आरामदायक या आराम से। रिटायर्ड मतलब होता है नौकरी करने के बाद जो हमें रिटायरमेंट मिल जाती है उसे बोलते हैं रिटायर्ड। लेज़रली आरामदायक, रिटायर्ड लाइफ सेवानिवृत्त आरामदायक लाइफ अपने बच्चों के साथ और वाइफ के साथ जीना चाहता था। द कॉन्ट्रैक्टर फेल्ट अ लिटिल अपसेट। कॉन्ट्रैक्टर थोड़ा अपसेट हुआ। अपसेट मतलब होता है उदास। दैट हिज एक्सीलेंट एंड एक्सपीरियंस कारपेंटर वॉज लीविंग द जॉब। कि उसका एक एक्सीलेंट और एक्सपीरियंस्ड कारपेंटर वॉज लीविंग द जॉब, वो जॉब छोड़ने जा रहा है। वॉज लीविंग हमने कॉन्टीन्यूस पास्ट कॉन्टीन्यूस की बात हो रही है इसलिए हमने वॉज लगा के वर्ब के साथ आईएनजी लगाया है। लिव मतलब छोड़ना, इसके साथ हमने आईएनजी यूज़ किया है, तो छोड़ने जा रहा है। बट मतलब होता है लेकिन। बट ही रिक्वेस्टेड द कारपेंटर टू बिल्ड जस्ट वन मोर हाउस फॉर हिम। लेकिन उसने कारपेंटर से रिक्वेस्ट की टू बिल्ड जस्ट वन मोर हाउस फॉर हिम, कि सिर्फ एक हाउस, एक घर उसके लिए बना दे। जस्ट मतलब होता है सिर्फ एक घर उसके लिए बना दे। द कारपेंटर अग्रीड। कारपेंटर अग्री हो गया या सहमत हो गया। विद द कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर के साथ। विद मतलब होता है साथ। बट हिज हार्ट वॉज नॉट इन हिज वर्क। लेकिन उसका जो दिल था वो काम पे नहीं लग रहा था। लाइक इट यूज टू बी, जैसे वो पहले करता था। बट हिज हार्ट वॉज नॉट इन हिज वर्क। लेकिन उसका दिल काम पर नहीं था। लाइक इट यूज टू बी, जैसे वो पहले किया करता था। ही रिजोर्टेड टू सॉडी क्राफ्टमैनशिप। रिजोर्टेड मतलब होता है सहारा। टू सॉडी क्राफ्टमैनशिप मतलब होता है घटिया शिल्पकारी। उसने घटिया शिल्पकारी का सहारा लिया। एंड यूज्ड इंफीरियर मटीरियल्स फॉर बिल्डिंग द लास्ट हाउस ऑफ हिज करियर। इंफीरियर मतलब होता है घटिया। मटीरियल मतलब होता है जो भी घर बनाने में सामान यूज़ हो रहा है उसे बोलते हैं मटीरियल। फॉर बिल्डिंग द लास्ट हाउस ऑफ हिज करियर। उसने अपने करियर के लास्ट हाउस को बनाने के लिए, लास्ट घर को बनाने के लिए घटिया मटीरियल यूज़ किया। इट वॉज एन अनफॉर्चुनेट वे टू एंड हिज करियर। अनफॉर्चुनेट मतलब होता है दुर्भाग्यवश। दुर्भाग्यवश उसने अपने करियर को ख़त्म करने का, एंड ऑफ हिज करियर मतलब अपने करियर को ख़त्म करने का, ये बहुत गलत तरीका था, दुर्भाग्यवश तरीका था। When the carpenter completed the house, तब कारपेंटर ने घर को कंप्लीट किया, ख़त्म किया। एंड द एम्प्लॉयर केम टू इंस्पेक्ट द हाउस। और जब एम्प्लॉयर मतलब होता है नियोक्ता, जिसने उसे काम सौंपा था। एंड द एम्प्लॉयर केम टू इंस्पेक्ट द हाउस। और जब एम्प्लॉयर उस घर का निरीक्षण करने आया, इंस्पेक्ट मतलब होता है निरीक्षण करना, उस घर में आया उसका निरीक्षण करने कि घर कैसा बना है ये देखने के लिए। ही लुक्ड अराउंड द हाउस। लुक्ड अराउंड मतलब होता है चारों ओर देखना। उसने घर को चारों ओर देखा। एंड जस्ट बिफोर द एग्जिटेड द हाउस। एग्जिट मतलब आपने कई बार सुना होगा, एग्जिट मतलब होता है निकलने का रास्ता। जब भी हम कहीं से निकलते हैं तो उसके डोर पे लिखा होता है एग्जिट, यहाँ से निकलने का रास्ता है। एंड जस्ट बिफोर एग्जिस्टिंग द हाउस, हाउस को छोड़ने से पहले, ही हैंडेड द फ्रंट डोर की टू द कॉन्ट्रैक्टर। उसने हैंडेड मतलब होता है सौंपना। उसने घर के फ्रंट डोर की कारपेंटर को सौंप दी। दिस इज़ योर हाउस, यह तुम्हारा हाउस है। ही सेड, उसने कहा। माई गिफ्ट टू यू, उसने कहा ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। दिस वॉज अ मैसिव सरप्राइज टू द कारपेंटर। मैसिव मतलब होता है बहुत बड़ा।
ये बहुत बड़ा सरप्राइज़ था कारपेंटर के लिए। पास्ट में बात हो रही है इसलिए हमने वॉज लगाया है। दिस वॉज अ मैसिव सरप्राइज टू द कारपेंटर ऑल्दो इट वॉज सपोज टू बी अ गुड सरप्राइज। ऑल्दो मतलब होता है हालांकि, इट वॉज सपोज टू बी अ गुड सरप्राइज, इसे अच्छा सरप्राइज माना जाता है। इट वॉज सपोज टू भी मतलब होता है माना जाता है। इस तरीके के सरप्राइज़ को एक अच्छा सरप्राइज़ माना जाता है। जब भी हमें ये बोलना हो माना जाता है तो हम सपोज टू का यूज़ करते हैं। ही वॉजंट फीलिंग गुड, वो अच्छा फील नहीं कर रहा था। पास्ट की बात है इसलिए वॉज नॉट लगाया है, वो अच्छा फील नहीं कर रहा था। एज ही फेल्ट अ डीप सेम इनसाइड हिम, क्योंकि वो उसे बहुत शर्म आ रही थी अपने अंदर से। इनसाइड मतलब अंदर से उसे बहुत शर्म फील हो रही थी। इफ़ ही हैड ओनली नोन ही वॉज बिल्डिंग हिज ओन हाउस, अगर उसे पता होता, इफ़ मतलब होता है अगर, और ये कंडीशनल सेंटेंस है। अगर उसे पता होता कि वो अपना हाउस बना रहा है, ओन हाउस मतलब अपना हाउस, अगर उसे पता होता कि वो अपना हाउस बना रहा है, ही वुड हैव डन इट ऑल सो डिफरेंटली, तो वो उसे बहुत अलग तरीके से बनाता। डिफरेंटली मतलब होता है अलग तरीके से। वुड हैव डन ये कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस कैसे सेंटेंस होते हैं? जब भी हमें ये बोलना हो अगर मुझे पता होता तो मैं ये काम नहीं करता, तो इस तरीके के सेंटेंसेस होते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। तो यहाँ पे हमने हैड यूज़ किया और दूसरे सेंटेंस में हम वुड हैव का यूज़ करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म का। इफ़ ही हैड ओनली नोन ही वॉज बिल्डिंग हिज ओन हाउस, अगर उसे पता होता कि वो अपना घर बना रहा है, ही वुड हैव डन इट ऑल सो डिफरेंटली, वो इसे बिल्कुल अलग तरीके से बनाता। नाउ ही हैड टू लिव इन अ होम, बट अब उसे इसी घर में रहना पड़ेगा। दैट वॉज नॉट बिल्ड दैट वेल, जो इतना अच्छा नहीं बना। अब इस स्टोरी का मॉरल देखते हैं। इस स्टोरी का मॉरल क्या है? लाइक द कारपेंटर, कारपेंटर की तरह, वी बिल्ड आवर लाइफ इन अ डिस्ट्रैक्टेड वे, हम अपनी लाइफ को बहुत गलत तरीके से, डिस्ट्रैक्टेड वे मतलब क्या होता है? विचलित तरीके से, गलत तरीके से जीते हैं। वी बिल्ड आवर लाइफ इन अ डिस्ट्रैक्टेड वे, बिल्ड मतलब होता है बनाना, हम अपनी लाइफ को एक विचलित तरीके से, गलत तरीके से बनाते हैं। रिएक्टिंग रादर देन एक्टिंग, हम काम करने की बजाय रिएक्ट करने पे ध्यान देते हैं। रिएक्ट मतलब होता है प्रतिक्रिया करना और एक्टिंग मतलब होता है काम करना। रादर देन की अपेक्षा, रिएक्टिंग रादर देन एक्टिंग, हम काम करने की बजाय रिएक्ट करने पे ज़्यादा फोकस करते हैं। विलिंग टू पुट अप विद द लेस, पुट अप विद मतलब होता है किसी के साथ रहना या बर्दाश्त करना, हम कम के साथ रहने के लिए इच्छुक हो जाते हैं। विलिंग मतलब होता है इच्छुक। रादर देन द बेस्ट, हम बहुत अच्छे की बजाय कम के साथ रहना ही पसंद करने लग जाते हैं। गिव योर बेस्ट, अपना बेस्ट दीजिए। योर एटीट्यूड एंड द चॉइस यू मेक टुडे, आपका एटीट्यूड और आपकी पसंद जो आज आप करते हैं। मेक टुडे मतलब जो आज आप बनाते हैं या आप करते हैं, जो अभी आपका एटीट्यूड है और जो भी आपकी पसंद है जो आप आज बनाएंगे, विल बी योर लाइफ टुमारो, वो आपकी लाइफ कल होगी। बिल्ड इट वाइजली, इसे चतुराई से बनाइए। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये स्टोरी पसंद आई होगी। इसी तरीके की और स्टोरी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।